सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज इस चैनल पर हम लोग एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस सीरीज का टाइटल है बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म। तो ये जो सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं यह इंट्रोडक्शन ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म है। साथियों, इस परिचय के वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ना तो कोई इतिहासकार हूँ, ना ही मैं लेखक हूँ, ना ही मैं बुद्ध धम्म का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। लेकिन इसके बावजूद ये जो सीरीज बनाई जा रही है तो मैं मानता हूँ कि मैं आंदोलन का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही बामसेप संगठन से जुड़ गया था और बामसेप में कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। आज लगभग 20 साल होने को जा रहे हैं मैं बामसेप का कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो बामसेप का कार्यकर्ता रहते हुए बामसेप ने मुझे दुनिया को आंदोलन की नज़र से देखने का नज़रिया प्रदान किया। बामसेप में काम करते हुए वो नज़रिया मुझे मिला, दृष्टिकोण मिला, जिससे कि मैं वर्तमान में चल रही घटनाएं, इस देश की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था आदि को मैं आंदोलन के दृष्टिकोण से देखने लगा। तो ये जो आंदोलन का दृष्टिकोण है ये बामसेप ने मुझे दिया। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि मेरे पास में आंदोलन का दृष्टिकोण है। दूसरा, बामसेप में जो भी व्यक्ति कार्य करता है या जिम्मेदारी लेता है तो उसे फील्ड में काम करना पड़ता है और जिम्मेदारी लेकर घर में नहीं बैठ सकता। तो बामसेप के कार्यकर्ता के रूप में मैंने भारत के लगभग 7 से 8 राज्यों में प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। तो जब प्रचार प्रसार करने का कार्य किया तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि मेरे पास में कार्य करने का अनुभव है। दूसरा, जो कोई भी कार्यकर्ता काम करता है तो वो केवल कार्य नहीं करता है बल्कि वो ऑब्जर्वेशन भी करता है। वो समाज में प्रचार करने जाता है तो ऑब्जर्व करता है समाज के लोग क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, विचार क्या है, और फिर उसके आधार पर वो अपने काम करने की रणनीति बनाता है। तो मैं जब फील्ड में काम किया तो ऑब्जर्वेशन भी किया। तीसरी बात, मैंने महापुरुषों के जीवन संघर्षों से जुड़े हुए साहित्य का अध्ययन किया। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि मेरे पास में बामसेप द्वारा दिया गया आंदोलन का दृष्टिकोण है। दूसरा, कार्य करने का अनुभव है। तीसरा, ऑब्जर्वेशन है। और चौथा, महापुरुषों के जीवन संघर्ष पर लिखी हुई किताबों का, साहित्य का और उनके संघर्ष का अध्ययन है। तो इसी आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि समाज को ये जानकारी होनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर आखिर बुद्धिज्म के बारे में क्या सोचते हैं, बाबा साहब का बुद्धिज्म को लेकर क्या नज़रिया है। ये नज़रिया समाज को पता होना जरूरी है। जब मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और मीटिंगें लगाने के लिए पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में गया तो पश्चिम बंगाल का जो उत्तर का एरिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत सिलीगुड़ी, कलिंपोंग, दार्जिलिंग और अन्य शहर आते हैं, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं से, बुद्धिस्ट कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, उनसे चर्चा हुई। तो वहाँ के लोग बुद्धिज्म को धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं। तो वहाँ पर बुद्ध के नाम पर कर्मा पूजा होती है जिसमें लाखों रुपया खर्च किया जाता है। अलग अलग गांवों में बुद्ध विहार बनाए गए हैं जिसे गुम्बा कहा जाता है। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है और बुद्ध जयंती मनाई जाती है। ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसमें मुझे बुद्धिज्म का आंदोलन कहीं दिखाई नहीं दिया। तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर बुद्धिज्म के नाम पर केवल धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। अगर कुछ ही कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाए तो जो आम जो बौद्ध जनता है वो धार्मिक अनुष्ठान करना ही बुद्धिज्म समझती है।
तो जब मैंने इसका ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया और इस पर चिंतन मनन किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि लोगों ने बुद्धिज्म को तो स्वीकार किया है, लेकिन बुद्धिज्म को देखने का नजरिया आधुनिक भारत में बुद्धिज्म को देखने का नजरिया उनका पुराना ट्रेडिशनल है। तो यदि आधुनिक भारत में हमें बुद्धिज्म को वास्तविक नजरिए से देखना है तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नजरिए को जानना जरूरी है। और चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर के नजरिए को नहीं जाना गया है, इसलिए बुद्धिज्म को भी आंदोलन के नजरिए से नहीं देखा जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र का ऑब्जर्वेशन रहा। उसके बाद में नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्यों में मीटिंगें किए, प्रचार प्रसार किया। तो नॉर्थ इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर के समय में जिन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, उंगलियों पर गिनने के बराबर है। तो वहाँ पर जो बुद्धिज्म का प्रचार है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद विभिन्न संगठनों ने और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, अम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। और इन संगठनों में विशेष महत्व या विशेष योगदान बामसेप संगठन का रहा। बामसेप संगठन के द्वारा ही आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मान्यवर काशीराम साहब ने अम्बेडकरी विचारधारा, बहुजनवाद की विचारधारा का उत्तर भारत में बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। और उनके द्वारा जो अथक प्रयास किए गए, मान्यवर काशीराम साहब द्वारा जो अथक प्रयास किए गए, उसका परिणाम ये है कि नॉर्थ इंडिया में घर घर में बाबा साहब अम्बेडकर पहुंच गए। और आज की तारीख में नॉर्थ इंडिया में करोड़ों लोग बुद्धिज्म की तरफ आना चाह रहे हैं, बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बुद्धिज्म को स्वीकार करना चाहते हैं। तो ये जो परिणाम आया है, ये अम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के कारण आया है, जिसमें मान्यवर काशीराम साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो किंतु उस क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो जो लोग हैं, अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं, उनके अंदर सामाजिक और राजनीतिक जागृति तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है। सामाजिक व्यवस्था की जागृति, जाति व्यवस्था की जागृति, राजनीतिक व्यवस्था की जागृति, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बुद्धिज्म पे और जानकारी मिले। इस बात को समझ गए कि हम लोग इतिहास में बुद्धिस्ट रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म दिया है और बुद्ध हमारे महापुरुष है, इसलिए हम बुद्धिज्म की तरफ हमने जाना चाहिए। लेकिन बुद्धिज्म को देखने का नजरिया क्या है, इस ओर अभी ऐसा कोई प्रचार प्रसार होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बुद्धिज्म को लेकर वीडियो अपलोड होते रहते हैं, लेकिन वो वीडियो, अधिकांश वीडियो बुद्धिज्म के बारे में केवल जानकारी देते हैं, डाटा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उसमें आंदोलन नहीं दिखाई देता है। यदि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कुछ वीडियो को छोड़ दिया जाए, बामसेप द्वारा जारी किए गए वीडियो को छोड़ दिया जाए जो आंदोलन की बात करते हैं, तो अन्य वीडियो जो है वो अधिकांशतः बुद्ध की मूर्तियाँ जहाँ मिली है, बुद्ध विहार है या बुद्ध के नाम पर जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उसकी सारी जानकारी रहती है। तो इसे जानकारी दे रहे हैं वो वीडियो, ऐसा कहा जा सकता है कि कम से कम हमारे लोगों को उन वीडियो के माध्यम से जानकार बन रहे हैं, जानकारी हो रही है। लेकिन आंदोलन के नज़रिए से सोशल मीडिया पर भी बहुत कम न के बराबर वीडियो दिखाई देते हैं। उत्तर भारत के बाद में मध्य भारत और दक्षिण भारत। तो चूंकि दक्षिण भारत में मैंने फील्ड वर्क नहीं किया, इसलिए उसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि उस क्षेत्र में बुद्धिज्म को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। लेकिन जो मध्य भारत है, तो मध्य भारत में भी जहाँ तक देखा है कि नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके से बुद्धिज्म को समझने का प्रयास किया जा रहा है और स्वीकार किया जा रहा है, वही हालत लगभग मध्य भारत की भी है। तो इस तरीके से साथियों, ये दोनों तीनों जो बातें हैं, जो फील्ड वर्क से मुझे जानकारी मिली, तो
इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बुद्धिज्म का कार्य तो बाद में होगा, बुद्धिज्म की राह पर तो बाद में चला जाएगा, लेकिन पहले बाबा साहब आम्बेडकर बुद्धिज्म को किस नज़रिए से देखते हैं वो नज़रिया हमें पता होना जरूरी है। क्योंकि आधुनिक भारत में यदि हम बुद्धिज्म के नाम पर काम करना चाहते हैं तो बाबा साहब आम्बेडकर के नज़रिए को छोड़कर, उनके दृष्टिकोण को छोड़कर हम बुद्धिज्म के क्षेत्र में सही दिशा में काम नहीं कर सकते। यदि हमें बुद्धिज्म के क्षेत्र में काम करना है और सफलतापूर्वक बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना है तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट है बाबा साहब आम्बेडकर के दृष्टिकोण को जानना और समझना चाहिए। सारा ऑब्जर्वेशन करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि कोई व्यक्ति बुद्धिज्म को जानना समझना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति बुद्धिज्म को फॉलो करना चाहता है तो वो बुद्धिज्म को जानने की शुरुआत कहाँ से करे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बुद्धिस्ट नहीं है, नॉन बुद्धिस्ट है, और उसको बुद्धिज्म को जानना है, उसे बुद्धिज्म को समझना है, तो वो बुद्धिज्म को समझने की शुरुआत कहाँ से करे। आखिर क्या उसके पास में ऐसी जानकारी हो कि जिसके आधार पे वो कह सके कि हाँ, यहाँ से मैं बुद्धिज्म को जानने की शुरुआत कर सकता हूँ और वो ऑथेंटिक भी हो। तो मेरे विचार से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिस्ट नहीं है और वो बुद्धिज्म को जानना चाहता है और बुद्धिज्म को जानने की शुरुआत करना चाहता है तो उसने सबसे पहला काम बाबा साहब आम्बेडकर के दृष्टिकोण को जानना चाहिए कि बाबा साहब आम्बेडकर किस नज़र से, किस नज़रिए से बुद्धिज्म को देखते हैं। तो बाबा साहब जिस नज़रिए से बुद्धिज्म को देखते हैं वो नज़रिया हमें एक बार पता चल गया तो हम बुद्धिज्म की राह पर सही दिशा में आगे बढ़। एक न्यूज बीच में चली थी, आपने भी सुनी होगी, कि श्रीलंका में तथागत बुद्ध के ऊपर मूवी बनी। उस मूवी का जो हीरो है जिन्होंने बुद्ध का रोल अदा किया, तो उन्होंने वहाँ पर बुद्धिज्म का कुछ अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो इस सोच में पड़ गए कि इतना महान धम्म जो है वो भारत से खत्म कैसे हुआ। तो उनका उस हीरो का इंटरव्यू भी है, उसमें वो कहते हैं कि इतना महान धर्म भारत से समाप्त कैसे हुआ। मैं इस बारे में बहुत विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था। तो उन्होंने जाहिर तौर पर नाम नहीं लिया कि भारत में बौद्ध धर्म खत्म किसने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कुछ किताबों का अध्ययन किया जिससे पता चला कि भारत में बुद्ध धर्म खत्म कैसे हुआ, समाप्त कैसे हुआ। तो उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। तो वो बुद्धिज्म को जानते नहीं थे, लेकिन एक हीरो थे, एक्टर थे, और उन्होंने बुद्ध के जीवन पर आधारित मूवी में काम किया। इसके लिए बुद्धिज्म को जानना जरूरी था। तो उन्होंने जानने का प्रयास किया और जानने के प्रयास में ही इतने प्रभावित हुए कि वो इस सोच में पड़ गए थे कि इतने महान धर्म का नाश भारत में कैसे हुआ, जबकि इसका जन्म ही भारत देश में हुआ है। दुनिया भारत को बौद्ध के नाम से जानती है, तो फिर समाप्त कैसे हुआ। तो उन्होंने जो कहा कि मैंने अध्ययन किया, तो जरूर उन्होंने बाबा साहब की किताबों का या बाबा साहब के द्वारा जो मूलभूत आधार पर जो किताबें लिखी गई और उसको बेस बनाकर जो अन्य लेखकों ने किताब लिखी है उनका अध्ययन किया होगा, उन किताबों का अध्ययन किया होगा, तब जाके उस सेक्टर को पता चला होगा। तो कुल मिला के ये है कि अगर वर्तमान में हम बुद्धिज्म को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिस्ट नहीं है वो भी अगर जानना चाहता है, तो पहले उस व्यक्ति को बाबा साहब आम्बेडकर का दृष्टिकोण समझना होगा। बाबा साहब आम्बेडकर बुद्धिज्म को किस नज़रिए से देखते हैं, इस नज़रिए को जानना समझना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। भी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।